नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी मेड़ता सिटी से। मेड़ता सिटी में बढ़ते विद्युत भार और बार बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से राहत दिलाने के लिए विद्युत विभाग ने विशेष तकनीकी अभियान चलाया। बलदेव कॉलोनी, संत लक्ष्मीदास नगर, मालियों का मोहल्ला, सोजती गेट, शंकर जी की बाड़ी, चार पूजा मंदिर और सोनी चौक सहित कई क्षेत्रों में पिंडरों पर सुधार कार्य किए गए। सहायक अभियंता कैलाश चंद्र जैन ने बताया कि ओवरलोडिंग कम करने के लिए शहर के विद्युत भार को 2 हिस्सों में विभाजित कर लोड बैलेंसिंग की गई है। इससे ट्रिपिंग और तार टूटने जैसी समस्याओं में कमी आएगी तथा कृषि मंडी, नागौर चौकी, चार पूजा चौक समेत आसपास के कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति अधिक सुचारू होगी। सोजती गेट फीडर पर भी जल्द तकनीकी सुधार कार्य किया जाएगा। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत महियावाली में जोहड़ की बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। 10 फरवरी 2026 को सार स्वस्थ ब्रदर्स को कार्यादेश जारी होने के बावजूद ये 6 माह बाद भी निर्माण शुरू नहीं हुआ है। जोहड़ के पास मुख्य सड़क और मंदिर होने से बारिश के दौरान दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। स्थानीय विधायक जयदेव बिहाणी ने ठेकेदार की लापरवाही पर टेंडर रद्द कर जाँच कराने की मांग की है। वही वार्ड पंच अरविंद कुमार ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। उनियारा थाना परिसर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव की अध्यक्षता में आयोजित सीएलजी बैठक में शहर में बढ़ते नशे के कारोबार, अवैध शराब बिक्री और यातायात व्यवस्था के मुद्दे प्रमुखता से उठे। सीएलजी सदस्यों ने गलवा धाम क्षेत्र में स्मैक और गांजा बेचने वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के आसपास अवैध शराब और नॉनवेज बिक्री रोकने की भी मांग की गई। बैठक में बस स्टैंड की अव्यवस्था, अतिक्रमण, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और नियमित पुलिस गश्त बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को सभी शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। सीएलजी के जो सदस्य हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ आए और उनसे सुझाव और समस्याएं आमंत्रित की गई थी। शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसको सुधारने बाबत और शहर में जो नशा संबंधी जो लोग सक्रिय है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को लेके और लोगों ने अपने अपने जो सुझाव दिए, समस्या बताई और इस संबंध में जो थानाधिकारी है आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। सर, पुलिस चौकियों में स्टाफ की कमी है और अपराध बढ़ रहे हैं, इस मामले को लेकर आओ। अभी पुलिस में जैसे धीरे धीरे भर्ती हो रही है, जैसे जवान आ रहे हैं उस हिसाब से जो स्टाफ है वो आवश्यकता अनुसार दिया जा रहा है। सर, कर्मचारी लगाए तो जाते हैं मगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, इसका क्या कारण है? नहीं, ज्वाइन भी कर रहे हैं और कईयों की कोई पारिवारिक समस्या होती है या बीमारी वगैरह की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। सर, कई पुलिस स्टाफ अन्यत्र पदस्थापित है लेकिन कार्य अन्यत्र कर रहा है, इस मामले को नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सीएलजी के संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर सिकंदरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा का भव्य स्वागत किया गया। बांदीकुई विधायक भागचंद टागड़ा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सिकंदरा चौराहे पर उनका अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री वाराणसी से भरतपुर और महुआ होते हुए सिकंदरा पहुंचे तथा कार्यक्रम में शामिल होकर संत रविदास जी के विचारों को स्मरण किया। उन्होंने समाज में भाईचारे, समानता और सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए संत रविदास के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसी के साथ कार्यक्रम में सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल, भाजपा नेता भूपेंद्र सैनी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और समाज के लोग मौजूद रहे। 200 से गुमान मीना की रिपोर्ट। मेड़ता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर स्कूल बसों, बाल वाहिनियों और स्लीपर लग्जरी बसों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता तारा अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित
बैठक में सचिव संजय कुमार मालविया और उन्होंने अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का लड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अभियान के दौरान वाहनों में अनधिकृत बदलाव, आपातकालीन निकास, अग्नि सुरक्षा, सीसीटीवी, जेपीएस और स्पीड गवर्नर, प्राथमिक उपचार किट और अन्य अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित वाहन संचालकों और मालिकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के बसई डांग थाना क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा पर गेंदा बाबा के दर्शन करने पहुंचे एक युवक ने पुलिस के एएसआई पर मारपीट का आरोप लगाया। सरानी खेड़ा निवासी अवधेश शर्मा का कहना है कि बैरिकेडिंग के पास मामूली बात पर एएसआई रामनाथ मीणा ने पहले थप्पड़ मारे और फिर लाठी से पिटाई कर दी, जिससे उसके पैरों में चोट आई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान से शिकायत कर निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी बाड़ी को जांच के आदेश दिए हैं और कहा कि जांच के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार सतीश शर्मा का जन्मदिन जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकार साथियों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और रामजन ने उन्हें जन्मदिन की काफी ज्यादा शुभकामनाएं दी। मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक सहित विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों पर भी बधाई संदेशों का सिलसिला जारी रहा। सतीश शर्मा अपनी निष्पक्ष, बेबाक और जन पक्षधर पत्रकारिता के लिए जिले में विशेष पहचान रखते हैं। उन्होंने हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर आमजन की आवाज बुलंद की है। जन्मदिन के अवसर पर शुभचिंतकों ने उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जनहित की पत्रकारिता में निरंतर सक्रिय रहने की शुभेच्छा व्यक्त की। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मेरठ सिटी में आगामी मीरा महोत्सव की तैयारियां काफी ज्यादा तेज हो गई है। मीरा मंदिर परिसर में आयोजित महोत्सव समिति की बैठक में टेंट, लाइट, साउंड, डेकोरेशन, एलईडी, वीडियोग्राफी, फूल माला और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते हुए टेंडर आवंटित किए गए हैं। समिति अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। महेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रसाद सेवा, विद्युत व्यवस्था और अन्य जिम्मेदारियां भी संबंधित व्यक्तियों को सौंपी जा चुकी है। बैठक में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने महोत्सव को श्रद्धा, भक्ति और भव्यता के साथ सफल बनाने का संकल्प लिया। देखिए मेरठ सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। आज आयोजित मीटिंग में किसको क्या क्या सेवाएं मिली? आज जो बैंड की सेवा है वो मानक 4 भुजा बैंड मानक बैंड वालों को मिली है। उसी तरह नगार से दीपक राम किशोर जी उनको दी गई है। फ्लोर डेकोरेशन 4 भुजा फ्लोर इवेंट 7,000 रुपये माइनस में दी गई है। साउंड श्री जगदम्बा साउंड 7 दिन लगाना फ्री ऑफ चार्ज में, निःशुल्क सेवा में श्री जगदम्बा साउंड अपने द्वारा सेवा देंगे। टेंट अनुज टेंट हाउस मात्र 71,000 रुपये में 7 दिन टेंट लगाना तय किया गया। लाइट डेकोरेशन श्री कन्हैया लाल लाइट 94,000 रुपये में संपूर्ण लाइट दी गई है। बाहर की मंदिर परिसर की लाइट अलग से होगी। उत्सव समिति द्वारा आज वेंद्र की शर्मा को अध्यक्ष सब टेंट वगैरह व्यवस्था जो भी है उस कार्य को देखने के लिए और बोली लगवाने के लिए हम चारों पदाधिकारियों ने इनको आज नियुक्त किया है और इन्होंने अपने अंडर में सारी बोली वगैरह लगवाई है और हम चारों की उपस्थिति में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये आप अपने विस्तारित रूप से आपको आगे अवगत कराएंगे जो आज के लिए इनको नियुक्त किया है। बाकी ये हमारे पूरे साथ में सहयोग में है। डिग पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ के निर्देशन में थाना जुरहरा और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों के कब्जे से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें, वारदात में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन, करीब
15 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स और 15 फर्जी नंबर प्लेट और बाइक काटने के औजार बरामद किए हैं। मुख्य आरोपी मोहन सिंह के खिलाफ पहले से चोरी के कई मामले दर्ज थे और पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर लाडलाका हुल्ताना मार्ग पर घेराबंदी कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह से जुड़े अन्य मामलों की जांच फिलहाल शुरू कर दी है। डिग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में हरियाला राजस्थान अभियान और पर्यावरण संरक्षण को लेकर संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंबल संसद और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने शहर को अधिक हरित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। संभागीय आयुक्त ने पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण, अवैध वृक्ष कटाई पर रोक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हेरिटेज ट्री संरक्षण, ग्रीन बफर जोन, मिनी फॉरेस्ट, प्लास्टिक मुक्त चंबल जोन और चंबल नदी की स्वच्छता जैसे प्रस्तावों पर संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन और समाज के समन्वित प्रयासों से कोटा को हरियाली की नई पहचान दिलाई जाएगी। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के चंदबाजी थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेटी की चाहत में एक पिता ने अस्पताल में जन्मी अपनी नवजात बेटी का कथित रूप से गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी रवि कुमार यादव की पहले से 2 बेटियां थी और तीसरी बेटी के जन्म से वह नाराज था। आरोप है कि उसने रो रही बच्ची को पहले दूध पिलाया और फिर प्रसूति वार्ड से बाहर ले जाकर उसकी हत्या कर डाली। अस्पताल की सूचना और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। जयपुर से राहुल जोशी की रिपोर्ट। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के किचन विभाग का कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष अंजलि वैष्णव ने निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों के लिए स्वच्छ, हाइजीनिक और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की सराहना करते हुए विभाग के कार्यों की प्रशंसा की। निरीक्षण के दौरान किचन परिसर में विकसित हरित उद्यान को लेकर उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। कार्यों से प्रभावित होकर अंजलि वैष्णव ने किचन प्रभारी सलीम खान का माला पहनाकर और शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया। इस अवसर पर मोहम्मद आशिक भी मौजूद रहे। सलीम खान ने कहा कि मरीजों की सेवा करना उनका सबसे बड़ा दायित्व है और यही उन्हें निरंतर बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। जोधपुर से सलीम खान की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ के रावतसर में सावन की पहली बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डाब सौंदर्यीकरण परियोजना के तहत लगाए गए सीमेंट के पटड़े पहली ही बारिश में बह गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य में अनियमितताओं और घटिया गुणवत्ता के आरोप लगाए। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शैलेंद्र गोदारा ने बताया कि संबंधित ठेकेदार एजेंसी को निर्माण गुणवत्ता को लेकर पहले ही 7 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। मामले को लेकर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल मटोरिया के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। और अवसर क्षेत्र के अंदर पहली ही बरसात के अंदर इस भ्रष्टाचार की नगर पालिका भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। हमने बार बार आग्रह किया ईओ साहब और नगर पालिका एसडीएम के अधिकारी से, एसडीएम यहाँ से चले गए, दूसरे आगे कि यहाँ पर निर्माण चल रहा है, इसकी जांच करो। अब जब पहली बरसात के अंदर वो सारी ढाब जो इतना बड़े स्तर पर रुपया लगाया है, वहां पर दोनों पार्टी के जो यहाँ के मुखिया है बीजेपी के राज के अंदर रिमणे बैठे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा घपला हो गया कि आज गांव वहां पर खून के आंसू रो रहा है और अपनी दुर्दशा पर रोने को मजबूर है। और उसी के संदर्भ में आज हुए जो बड़े भ्रष्टाचार के संदर्भ में साथियों के साथ एसडीएम ऑफिस के आगे धरने पर बैठे हैं, क्योंकि उस ठेकेदार ने इतनी बड़ी लापरवाही और अवसर शहर के क्षेत्रवासियों के साथ एक भद्दा मजाक किया है। और जो ढाब का सौंदर्यीकरण का नाम लेकर उन्होंने वहां पर एक लिपापोती की है, जिसका नतीजा ये है कि आज उस क्षेत्र के आस पास के घर और दीवारें, वहां की दीवारें वगैरह में दरारें आ चुकी है। और अवसर टोंक जिले के पीपलू क्षेत्र में जोला से बेरानी को जोड़ने वाली करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। लगभग 87 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क पर ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सड़क बनने के दूसरे ही दिन इसकी परत उखड़ने लगी थी और अब कई स्थानों से सड़क टूटकर गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों को और ठेकेदारों की मिलीभगत से निर्माण में अनियमितता हुई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच
कर दोषी अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है। टोंक से पवन शर्मा की रिपोर्ट। क्या रोड की हालत है, कब बनी थी है? भाई साहब यह रोड पिछले साल ही बनी, पिछले साल कहा गई बरसात के पहले बनी जी है, लेकिन एक महीना बाद में हाथ सुखा बता दिया जा, लेकिन अब तक भी की कोई सार संभाल को नहीं, शिकायत करवा के बावजूद भी कोई सार संभाल को नहीं की। तो सब मान दे बोलो वो कुल मिला रही है भाई रोड ने सही करवाओ, शिविर भी जमा के स्कूल के मन, लेकिन वो अधिकारी भाई यार देख सो चल गया वापिस, कोई मतलब ही को नहीं चीज। अच्छा अंजय जो रोड ने सही करवाओ मालिक। रोड को भी साल भर भी नहीं हुआ बने हुए और पूरी रोड खराब हो गई, और रोड बनी थी तभी साथ के साथ इसकी शिकायत भी करवा दी थी, उसके बावजूद भी ठेकेदार कोई नहीं माना और ऐसे ही रोड बना के चला गया। और ये हालात है इस रोड की। पूरी रोड आर पार गांव तक बिल्कुल ऐसी रोड है, बिल्कुल गड्ढे ही गड्ढे। क्या पूरी रोड घटिया निर्माण सामग्री हुई? हाँ सब प्रॉपर 6 महीने ही नहीं चली रोड। तो क्या रोड सीकर के हर्ष पर्वत क्षेत्र में गुरुवार को 2 अलग अलग घटनाओं से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहली घटना में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। वाहन खाई में गिरने से बच गया, लेकिन हादसे में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना में शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने अपनी कार सीढ़ियों से नीचे उतार दी और राहगीरों से अभद्र व्यवहार किया। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए उन्हें वहां से रवाना कर दिया। दोनों घटनाओं के बाद क्षेत्र में कुछ देर तक हलचल बनी रही। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा स्थित राणा प्रताप सागर बांध में जलकुंभी का तेजी से फैलाव चिंता का विषय बन चुका है। स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि कम बारिश और बरसाती नालों की समय पर सफाई नहीं होने से जलकुंभी बांध के बड़े हिस्से तक पहुंच गई है। इसका असर फ्लोटर पंप, टरबाइन और जलीय जीव जंतुओं पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जलकुंभी के अनुसार पानी में ऑक्सीजन का स्तर घटाती है, जिससे जल गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि जलापूर्ति व्यवस्था और बांध संचालन प्रभावित ना हो। रावत भाटा से मदन मीणा की रिपोर्ट। आशीष सर, राणा प्रताप सागर बांध में बड़ी मात्रा में जलकुंभी का प्रकोप देखा गया है, तो मूल इसमें जलकुंभी आती कहाँ से, उसका एक वैज्ञानिक नाम है क्या, तो इसके बाद जानकारी दीजिए ना। जलकुंभी का मुख्य रूप से जो स्रोत है रावत भाटा में, वो जो भी इसके अपस्ट्रीम साइड के अंदर नाले हैं वहाँ से ही जलकुंभी अभी फ़िलहाल यहाँ पर डैम तक आ रही है। और जलकुंभी की एक बड़ी समस्या अभी राणा प्रताप सागर डैम के अंदर परिलक्षित है। पवन सर, राणा प्रताप सागर बांध में काफ़ी बड़ी मात्रा में जलकुंभी फैल गई है, इससे आपके पीएचडी डिपार्टमेंट का फ्लोटिंग पंप भी बंद हो गया है, तो इसका मूल कारण है पानी के अंदर जलकुंभी का बढ़ना। अब आप बताइए इसमें समाधान क्या रहेगा। जलकुंभी आगे जो बरसाती नाले हैं वहाँ से राणा प्रताप सागर में बह के आती है और ये बहुत ज़्यादा फैल जाती है। क्षेत्र में बढ़ती जलकुंभी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जहां मूल समस्या है कि राणा प्रताप सागर बांध में जलकुंभी का इतना बड़ा स्तर बढ़ गया है। आप खुद वर्तमान देखते हैं कि ये स्थिति हो रही है जलकुंभी की, और ये हमारा फ्लोटिंग पंप है जो आज नदी के कोने मुहाने पड़ा हुआ है, और शायद जितनी तेज़ी से जलकुंभी बढ़ रही है उस हिसाब से तो ये होगा कि आने वाले समय में लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की कई सारी समस्या खड़ी हो जाएगी। आशीष सर, राणा प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के साथ समीक्षा बैठक कर जल अपर्ण अभियान, सम्मान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, वीबी ग्राम जी, हरियाणा राजस्थान, अमृत 2.0 तथा जन समस्याओं के समाधान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने यूसीसी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए क्यूआर कोड और यूआरएल को हर घर तथा सभी सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। साथ ही पौधारोपण, जल संरक्षण, सड़क, ड्रेनेज एवं स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण और मानसून के दौरान अधिकारियों को मुख्यालय पर रहकर सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर मोहम्मद जुन्नेद पीपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सलूम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।